आपके ग्रैंडसन आपको देखते हैं ऑन द स्टेज की एज अ मॉडल और आप होल्ड करते हैं, तब कैसा फीलिंग आता है? मैं कह रही हूँ कि उनके लिए पूरा आकाश खुला है। वो जो चाहें वो अचीव कर सकती हैं, जो चाहें वो पा सकती हैं। मैं ही नहीं, वो भी अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। तो ज़रूर आगे आएँ और अपने सपनों को साकार करें। परिवार का सपोर्ट कितना इसमें पाती है? 41 ईयर्स का समय मैंने पूरा अपने बिल्कुल, परिवार बिल्कुल। को, पति को, बच्चों को दे दिया। लेकिन एक मौका आया ज़िंदगी में मेरे, जब मैं 55 ईयर्स की थी। नमस्कार, स्टूडियो में मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करते हैं। हम ज़िंदगी में हर चीज़ अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए हमारी भाग दौड़ चलती रहती है। और जब हम एक रियलिटी चेक पे आते हैं तो हमें लगता है कि समय हमारे से छूट चुकी है या बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह गई थी जो हम अचीव नहीं कर पाए। तो इन तरह के एक थॉट से लेकर के हम आज इन्हीं टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो काफ़ी ही एक सक्सेसफुल वुमेन हैं और फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री और बहुत सारे इंडस्ट्री से जुड़ी हुई रही हैं। आज अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं, तो बात को आगे बढ़ाते हुए मैं वेलकम करती हूँ। अंजू जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ रेडियो अड्डा पे बुलाने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी करती हूँ। और हम वी आर ऑल्सो फील सो ग्रेटफुल। तो आपको देख के ही बहुत अच्छी सी वाइब आ रही है, इतनी एनर्जी और इतना आपको खुश देख करके बहुत अच्छा। कैसे आपका ये ऑरा कैसे मेंटेन करते हैं आप इसको? बस मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है अपने आप में। मुझे लगता है कि मैं संपूर्ण नारी हूँ। ये सब कुछ इतनी चीज़ें करने के बाद मुझे भी अपने आप पे गर्व महसूस होता है। जी बाकी मैं फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ। जी मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और करीब 10 पोस्ट मैं होल्ड करती हूँ जी जी और जी बहुत सारे टाइटल्स भी मिले हुए हैं मुझे। हाँ बिल्कुल, और इसी के जी बारे में बात करेंगे। आपके अचीवमेंट्स को हम फैशन इंडस्ट्री से भी जोड़ सकते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी आपका रहा है। और लेकिन हम शुरुआत से बात जब करते हैं तो आप एक महिला होने के नाते और एक गृहिणी होने के नाते शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें जो अमूमन हर औरत की ज़िंदगी जी में होता है कि परिवार के चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए भाग दौड़ की लाइफ में आप अपने एजुकेशन को एक साइड कर देते हैं, अपनी ख्वाहिशों को छोड़ देते हैं, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो आज इस समय पे आके वापस री एनर्जाइज कर रही हैं अपने आप को और हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप इस स्टेज पे भी हर चीज़ों को उतनी ही पॉजिटिवली ले रही हैं। तो मैं ये कैसे करती हैं? देखिए, मेरी भी बहुत साधारण ज़िंदगी रही है। जी मेरी 20 साल की उम्र में मैरिज हो गई थी और जैसा कि हमारे परिवारों में होता है, मैं ग्रेजुएशन में थी, फर्स्ट ईयर मैंने किया था, लेकिन मेरी पढ़ाई छूट गई तब। और बस मैं अपने परिवार को पूरा समय 41 ईयर्स का समय मैंने पूरा अपने बिल्कुल परिवार बिल्कुल। को, पति को, बच्चों को दे दिया। लेकिन एक मौका आया ज़िंदगी में मेरे, जब मैं 55 ईयर्स की थी। जी तब मुझे एक ऑफ़र आया पेजेंट में पार्टिसिपेट करने का। ब्यूटी पैजेंट में। तो लकीली मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया जी एंड टू द सरप्राइज ऑफ ऑल मैंने वो विन भी किया। विन भी किया। मैंने उसमें मिसेस दिल्ली एनसीआर का टाइटल लिया जी एंड आफ्टर बीइंग अ कोविड वॉरियर आई डिड दिस पेजेंट एंड आई सो वन नाइस। दिस पेजेंट। जी और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। नहीं देखा। मुझे भी अपनी ज़िंदगी में बड़ा खालीपन लगता था क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं पढ़ाई नहीं पूरी कर पाई और जो मेरे मन में ख्वाहिशें थी वो पूरी नहीं कर पाई, तो उसका मुझे बहुत अफसोस रहता था। जी लेकिन मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। तो लेकिन एक रास्ता शायद मुझे फैशन इंडस्ट्री के एक थ्रू मिला। जी तो उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद मैंने बहुत सारा रैंप वॉक किया एज शो ओपनर, शो ओपनर और शो। होस्ट हाँ जी, करना। मैंने जी बहुत सारे डिज़ाइनरों के साथ काम किया। मैंने कॉन्सेप्ट प्लेज में भी काम किया। ओके फिर मैं बहुत सी संस्थाओं से जुड़ गई जो मैंने सोशल एक्टिविटी भी बहुत करी। और अभी मैं कम से कम नहीं तो मेरी 10 पोस्ट हैं, 10 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी जुड़ी हुई हूँ। हुई हैं आप। जैसे कि WHRO में मेरी जॉइंट सेक्रेटरी वुमेन सेल की दिल्ली की जी पोस्ट जी है। और बेटी फाउंडेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जी हूँ। जी और पंजाबी सभा में को फाउंडर हूँ।
विशाल युवा हिंदू वाहिनी में जुड़ी दिल्ली हुई हैं। प्रदेश अध्यक्ष की पोस्ट है। अंतर्राष्ट्रीय वाहिनी में मेरी उपाध्यक्ष की पोस्ट है। जो अचीवमेंट्स की बात हो रही है आपकी, और बहुत सारे अवार्ड्स, मतलब एक फैशन इंडस्ट्री से एक ब्यूटी पेजेंट जीतने से, आई थिंक वो 2021 की बात। 2021 जी जी। जी और उसके बाद से मतलब ये चीज़ें बढ़ती ही चली गई, जी और अचीवमेंट्स तो आपके 100 से ज़्यादा। अब जब अचीवमेंट्स के ही आपके एक रिकॉर्ड बन चुके हैं, जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि इनके एक सारे अचीवमेंट्स के ही वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मेंशन हुए हैं, तो उसके लिए बहुत बधाई हो। और Thank ये you. क्या था वैसे? ये एक WBTR करके एक NGO और संस्था है जी। जिन्होंने मेरे सारे अचीवमेंट्स को, आज तक के अचीवमेंट्स को चेकआउट किया, मेरे प्रोफाइल को चेकआउट किया। उसके बाद उन्होंने मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 100+ अचीवमेंट इन मॉडलिंग का मुझे अवार्ड दिया। और ये मेरा अभी उनकी मैगज़ीन में भी आएगा, अभी नेक्स्ट मंथ में मैगज़ीन आ जाएगी, तो उसमें भी मेरा ये आएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ बहुत कि एक साधारण गृहिणी होते हुए और मैंने ये अचीव किया। तो मुझे, मेरे परिवार को, हम सबको बहुत गर्व है इस चीज़ पर। जी जी बिल्कुल। और परिवार का सपोर्ट कितना इसमें पाती हैं? परिवार का सपोर्ट बहुत अच्छा है। मेरे हस्बैंड के व्यवहार में बहुत चेंज देखती हूँ मैं, क्योंकि मेरी नई छवि को देखने के बाद उनका बहुत ज़्यादा मुझे सहयोग मिला और सपोर्ट मिला। और मेरे 2 बेटे हैं, 2 डॉटर इन लॉ हैं, और फॉर अ सरप्राइज आई एम अ ग्रैंड मॉम ऑल्सो ऑफ 2 ग्रैंड सन्स। तो मुझे सभी का बहुत प्यार और सपोर्ट मिलता है, और मेरे बच्चे बहुत खुश हैं कि हमारी मॉम ने इस उम्र में ये सब अचीव किया। जी, मुझे ये बताएंगे, जब आपके ग्रैंडसन आपको देखते हैं ऑन द स्टेज की एज अ मॉडल, और आप होल्ड करते हैं, तब कैसा फीलिंग आता है? अभी ग्रैंडसन बहुत छोटा है। अच्छा, ओके। 1.5 साल का है, तो अभी इतनी समझ नहीं है उसे कि अभी समझ पाए। हाँ, थोड़ा बड़ा होने के बाद मुझे लगता है कि जरूर करेंगे, वो सपोर्ट करेगा, वो प्राउड करेंगे आप पे। मैं चाहूंगी कि कभी उसका हाथ पकड़ के मैं रैंप वॉक करूं। बिल्कुल बिल्कुल। हम अगर अपने जनरेशन में बात करें या फिर इंडिया के बैकग्राउंड से जुड़ें, तो विमेन को एक दायरे में बांध दिया गया है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए। एक टिक मार्क होते हैं उनके लिए कि इतनी को आप फुलफ़िल करो, देन यू आर सक्सेस। बट आप इतने के बाद अपने आप को ओवरकम करके यहाँ पे ला रहे हैं, मतलब एक लाइफ का दूसरा ही लाइफ जी रही हैं आप। जी जी। और इस तरह से दूसरों को इंस्पिरेशन देते हैं आप अपने सोच, अपने एज वालों को या अपने से जुड़ी महिलाओं को क्या आप सजेस्ट करोगे? देखिए, मेरी रूढ़िवादी सोच नहीं है, ऑर्थोडॉक्स वाली सोच नहीं है बिल्कुल भी। मेरा मानना है कि ये आप पे निर्भर करता है। अगर आप सुस्त होके घर पे थक के बैठ जाएंगे जी, तो आप जम जाएंगे जी। आप उसी ज़िंदगी में रह जाएंगे। आपके मन में जो ख्वाहिशें हैं आप कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। तो आसमान खुला है, आपको अपने पंख खोल करके उड़ना चाहिए, और आप हमेशा जो भी सपने अपने साकार करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मेरा औरतों को यही संदेश है कि घुटन में मत जिए। आपके मन में जो भी ख्वाहिश है, आपको एज कुछ भी हो, एज सिर्फ एक नंबर है, कुछ नहीं है। बिल्कुल। आपके मन में उत्साह होना चाहिए। आप कभी भी अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। एम से मत भटकिए। आप जब भी आपको मौका मिले, किसी को अर्ली स्टेज में मिल जाता है, किसी को लेटर स्टेज में मिलता है, फेजेस तो अलग ये अपने अलग पे डिपेंड है। कुछ अपने लिए भी थोड़ा सा जतन करना चाहिए कि आगे आए हम, और जो हमारी ख्वाहिशें हैं उसको पूरा करें। तो मैं सभी लेडीज़ को, सभी नारियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि वो अपने आप को आगे लाएं और अपने सपनों को साकार करें। जी जी। और जैसे आपने कहा उड़ने को पूरा आकाश है, तो आई थिंक उड़ान की कोई समय सीमा नहीं होती है। बिल्कुल नहीं। आप कोई बंधन में नहीं होते हैं, आप यू कैन फ्लाई एनी टाइम। बस वही है कि आप सोच कितना अपने पॉजिटिव रखते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो मुझे एक बात बताएंगे अंजू जी, आपके भी आई एम श्योर हम सभी को अपनी फैमिली के साथ साथ एक सोसाइटी, एक और रिलेशन, फैमिली बैकग्राउंड, इन सब से भी ओवरकम होना पड़ता है जी। और जैसा हमारे इंडियन सोच में है कि विमेंस इस तरह कर रही हैं या परिवार को छोड़कर बाहर निकल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये ऑर्थोडॉक्स सोच कहीं आपको इंटरप्ट की, रोका कहीं पे? नहीं, कभी कोई फ्रस्ट्रेशन आया लाइफ में? जहाँ तक मेरी बात है, मुझे तो रोका नहीं गया। एक्चुअली मैंने जो अपनी लाइफ जी, वो मैंने भी बहुत साधारण लाइफ जी, और ये रूढ़िवादी विचार
ऑर्थोडॉक्स मेरी मदर इन लॉ और जो मेरा भी परिवार था ऑर्थोडॉक्स था, जी। तो मैंने भी बहुत कुछ झेला है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, कि नहीं मैं उसके बारे में ज़्यादा बोलना चाहूँगी। जी। रूढ़िवादी मैंने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सहा भी है, वैसे हम उसको इसी समाज का ओवरकम हिस्सा करके मैं हैं। आगे आई हूँ। लेकिन मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे को इस एज में मेरे हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया, जी। जो कि मेरी एजुकेशन अधूरी रह गई थी। मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन, जब मेरे बेटों ने ग्रेजुएशन करी तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन अपने बेटों के साथ पूरी करी। और ग्रेजुएशन ही नहीं, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी अरे करी, वाह, मैंने कंप्यूटर एजुकेशन भी करी, बिल्कुल। मैंने गाड़ी चलाना भी सीखा। और मैं बचपन से मैं स्विमिंग का शौक रखती थी, तो मैंने स्विमिंग को भी परस्यू किया। जी। तो जी। मैंने अपने सारे शौकों को जो अधूरे रह गए थे उन सबको पूरा करने की कोशिश करी। और मेरे परिवार ने मेरा इसमें पूरा पूरा सहयोग किया और मेरे पति ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। अरे उनकी वजह वाह। से मैं टेंशन फ्री होकर के ये सब चीज़ें कर पाती हूँ। हाँ, और मैं आपको देख रही हूँ, मैं बताना चाहूँगी अपने दर्शकों कि आपके हस्बैंड इज़ सो सपोर्टिव। और जी बहुत ही अच्छा है कि इस तरह का फैमिली बैकग्राउंड, लाइक देखो हर कोई हर कुछ नहीं सीख के आता है, बट इतनी सपोर्टिव फैमिली है कि आप अपने डिग्री से लेकर के आप ड्राइविंग एंड एवरीथिंग यू लर्न विथ योर फैमिली। तो ये इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है जी ना। जो कहते हैं परिवार पूरक है, तो इसको कंप्लीट करता है ये जी चीज़ें। जी, बहुत बहुत बधाई, और बहुत अच्छा लग रहा है आपको ऐसा सुन करके। जी तो हम ऑर्थोडॉक्स सोच, ठीक है, कमोबेश हर कोई इसको कहीं ना कहीं फाइट करता है, इससे लड़ता है। लाइक हम कहते हैं औरतें गाड़ी चलाए, प्लेन उड़ाए, फाइट करे, सब जगह जाए, बट जाते जाते 2 पराठे और चाय बना के जाए। जी। तो इस सोच से भी आपको गुजरना पड़ता है मैं कभी। आपको यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूँगी जी। थोड़ा सा, जी। कि पराठे क्या, मैं बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हूँ। अरे वाह। मैं एक फूड ब्लॉगर भी हूँ, हाँ, और यस मैं यस। फेसबुक पर जो है जी। 20-25 ग्रुप में मेंबर हूँ, जी। जिसमें मेरा लाइव वीडियो भी चलता है नेशनली और इंटरनेशनली। जी। मैं उस ग्रुप में सीखती भी हूँ और सिखाती भी हूँ। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। अरे वाह। अरे वाह। तो मेरे परिवार को कभी इस चीज़ से तो शिकायत मतलब नहीं हुई। हम इस चीज़ को रिलेट करें ना कि एक अगर आपके फैमिली से हम देखें, आपके ग्रैंडसन के हिसाब से बात करें, तो ग्रैंड मॉम हमारी मॉडल ग्रैंड मॉम है ना, उनका भी हमसे कनेक्ट करने का रास्ता पेट के थ्रू जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। मैं एक्चुअली में जब मैं घर में होती हूँ तो मैं वही साधारण अपने विमेन घर के हो, अकॉर्डिंग बिल्कुल। होती हूँ। मुझे कोई पहचान भी नहीं सकता कि ये एक मॉडल होंगी जी। या एक सोशल एक्टिविस्ट होंगी। जी। जब हम फैशन में जाते हैं, फैशन इंडस्ट्री में जाते हैं, तो हमारा स्वरूप कुछ और होता है। जी। और जब मैं एज सोशल एक्टिविस्ट जाती हूँ तो बहुत ही साधारण स्वरूप होता है, बहुत साधारण कपड़ों में, साड़ी में या सूट में हम होते हैं। जी। और जी। फैशन इंडस्ट्री में हमारा स्वरूप अलग अलग होता है, उसमें हर मॉडर्न हर स्वरूप भी होता है हमारा। जी। और घर में मैं साधारण, जैसे मैं पहले थी वैसे ही आज भी हूँ। और अपने घर को मैं खुद संभालती हूँ आज भी। बहुत बहुत ऐसा नहीं है अच्छे। कि मैंने कोई हेल्प ले रखी है खाना बनाने के लिए जी। और कामों के लिए, वो काम सारे मैं अभी भी खुद ही संभालती हूँ। जी, और कहते तो हैं ना कि हर चीज़ को अगर अपने तरह से एक सबको समय देना और सबके नज़र में रहना, चीज़ें अपने से कनेक्ट करना, तो आप आगे भी और आपका दायरा खुलता है और आप जी बाकी चीज़ों से भी जी रिलेट कर पाते हो। तो काफ़ी अच्छा है। अंजू जी, मुझे ये बताएं, अब तो आप इतने टाइम तक आ चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे परफॉर्मेंस और सोशल प्लेटफॉर्म्स को भी देखती हैं, जी कई सारे एनजीओ से भी जुड़ी हुई हैं। तो विमेंस को लेकर के आप कहाँ रिलेट करते हैं? ब्यूटी पेजेंट से वो रिलेटेबल होती हैं या उनका दायरा कहाँ तक जा सकता है? देखिए, सारी जो महिलाएं होती हैं, अब सबको तो आप मुझे देख करके बहुत सी महिलाएं जो हैं इंस्पायर्ड होती हैं इंस्पायर्ड हुई होंगी, और आई एम श्योर। कहती हैं कि हम भी करना चाहते हैं। तो मैं उन्हें बोलती हूँ कोई बात नहीं, आप भी कोशिश करिए। क्योंकि आजकल मॉडलिंग में वो दायरा नहीं रह गया है कि एक पर्टिकुलर आपकी हाइट चाहिए या पर्टिकुलर आपका रंग रूप रंग चाहिए रूप चाहिए। या कद काठी आपकी ऐसी होनी चाहिए। आजकल मॉडलिंग जो है सब वर्गों के लिए ओपन हो गई है, जी। तो महिलाएं उसमें भी जा सकती हैं। और सोशल एक्टिविटी में तो वैसे भी कोई रंग रूप का, कद काठी का कोई 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 लेन देन नहीं बाउंडेशन है। नहीं है। जी। अगर आप सोशल एक्टिविटी में जाना चाहते हैं, सोशल एक्टिविटी ज्वाइन करना चाहते हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम। जी। आप भी और कोई भी महिला जो भी ज्वाइन करना चाहें,
सबके जुड़ लिए सकते हैं। स्वागत है, जी। कोई भी कर सकते हैं। आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा है, मेनका गांधी जी से भी आपका इंटरेक्शन रहा है, तो कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे आप? देखिए, पॉलिटिकल बैकग्राउंड जहाँ तक है मेरा, मैं मेनका गांधी जी से मुझे 100+ वुमेन अचीवर्स के लिए, 100 वुमेन्स के लिए अवार्ड मिला था। जी। और आई वॉज इन द टॉप 100 वुमेन्स, और मुझे मेनका गांधी जी के से अवार्ड मिला, जो कि मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हुआ उनके हाथों से अवार्ड लेकर के। और इसके अलावा मैं अपनी पार्टी से भी जुड़ी हुई हूँ, बीजेपी जी। पार्टी से भी जुड़ी हुई हूँ, अच्छा। और मैं सक्रिय मेंबर हूँ उनके लिए भी काम करती हूँ। जी। और उनकी पॉलिटिकल मीटिंग अटेंड करना, और एज पर मैंने कोई पोस्ट नहीं ले रखी है अभी, क्योंकि दायरा मेरा, मतलब ऑलरेडी मेरे पास 8-10 पोस्टें हैं, तो मुझे उसको संभालना, सब फुलफिल चीज़ों के लिए करना, समय जी, निकालना जिम्मेदारी भी काफ़ी पूरी मुश्किल हो जाता है, प्लस अपने जी। घर को भी देखना। तो मैंने कोई पोस्ट नहीं ले रखी, लेकिन मैं उनकी सक्रिय मेंबर हूँ और उनके लिए भी काम करती हूँ। जी अंजू जी, तो काफ़ी अच्छा लगा आपको जान करके और आपसे इतनी सारी मुद्दों पे बात करके, और आपका अनुभव ज़रूर हम सभी के लिए एक रास्ता बनाएगा। बट आने वाले समय में आप अपने उम्र या फिर उसके बियॉन्ड भी आप लेडीज़ को, औरतों को कहाँ तक कनेक्ट करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे उनके लिए? नारियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि उम्र बढ़ने के साथ वो ये ना सोचें कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, बल्कि उनकी जो ख्वाहिशें, जो उनके सपने अधूरे रह गए हैं, जब भी उनको मौका मिले अपने सपनों को साकार करने के लिए उस पर काम करें, अपना कोई एम बनाएं, उस पर काम करें। और मैं कह रही हूँ कि उनके लिए पूरा आकाश खुला है, वो जो चाहें वो अचीव कर सकती हैं, जो चाहें वो पा सकती हैं। मैं ही नहीं, वो भी अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। तो ज़रूर आगे आएं और अपने सपनों को साकार करें, मेरा यही संदेश है उनके लिए। और प्लस ये संदेश है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए वो खुद सक्षम बने। आजकल की महिलाएं बहुत प्रगतिशील हैं, सक्रिय हैं, और मैं चाहूँगी कि वो और सक्रिय हों और अपनी आत्मरक्षा के लिए वो खुद तैयार हों। इसके लिए मैं चाहूँगी कि वो आत्मरक्षा की क्लासेस थोड़ी सी अटेंड करें, जिससे वो मतलब कि भय रहित होकर के सोसाइटी में मूव कर सकें। उन्हें कोई किसी तरह का डर ना हो, उन्हें किसी की तरफ देखना ना पड़े, अपनी सुरक्षा के लिए किसी और की तरफ ना देखना पड़े, वो खुद सक्षम हो अपनी सुरक्षा करने में। जी, और मेरा उनको यही संदेश वही है। मुझे लगता है ये विमेन से जुड़ा एक सुरक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट जी, एक जी, रह जाता है, जी, क्योंकि इसी की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कदम रोकने पड़ते हैं, लोग चाह के भी नहीं जी, कर क्योंकि पाते। महिलाएं डर जाती हैं। सोसाइटी में इतना क्राइम फैला हुआ है, इतने रेप केसेस होते हैं, इतना लेडीज़ को इतना, मतलब एक तरह से टॉर्चर झेलना पड़ता है। कोई भी लेडी जो काम करने के लिए निकलती है, अगर वो जाती है बस में या मेट्रो में, तो उसको बहुत सा विरोध भी झेलना पड़ता है, और बहुत सा, क्या कहते हैं, पुरुषों का आक्रोश या छेड़छाड़ का एक सामना नज़र भी की करना बात पड़ता कहते है। हैं ना, जैसे और बहुत विमेन्स। ज़्यादा अगर जी कहें तो रेप वगैरह की शिकार भी हो जाती हैं। जी जी तो जी, ये बहुत ही दुखद है दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे बिल्कुल। देश में। और मैं चाहूँगी कि सरकार भी इसमें कुछ आगे आए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ अच्छे कदम उठाए। जी और रेप कानून में मेरे हिसाब से बहुत कुछ बदलाव होना चाहिए। ये कानून मुझे लगता है बहुत पुराना हो गया है, क्योंकि जब तक लोगों के मन में डर नहीं होगा तो ऐसी चीज़ें रुकेंगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि इस कानून में भी बदलाव हो, और बाकी मैं चाहूँगी कि महिलाएं खुद भी आगे आएं और अपनी सुरक्षा करने में खुद सक्षम बने, किसी और की तरफ ना देखें। जी जी। ये मेरा संदेश है उनको। जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चों को सुरक्षा अगर हम देने में सक्षम होते हैं, जी, सो मुझे लगता है कि अपनी सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट तो ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है हर जगह, बट जी, पर्सनल भी हमारे अपने खुद के गाइडलाइन बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं, और हम अपनी सुरक्षा को ना कदम थोड़ा सा खुद उठाएं तो ज़्यादा अच्छा हो। जी। जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अंजू जी। आई होप कि आप आगे और इसी तरह आगे अचीवमेंट्स लें और आपके थैंक यू। ग्रैंड सन के सन भी आपको देखें। सो इसी शुभकामनाएं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, थैंक यू सो मच।